फाइनली ये वो मोमेंट है जब यूटा ओकोत्सु बैटलफील्ड में एंट्री करता है। तो सीन स्टार्ट होता है, यूजी और हिगुरुमा स्काई से एंट्री मारते हैं। सामने खड़ा है सुकुना स्माइल के साथ। फिर आता है एक फ्लैशबैक जिसमें सारे जुजुत्सु के सॉर्सरर आपस में बात कर रहे होते हैं। सिंपल प्लान, तकाबा डिस्ट्रैक्ट करेगा केंजाकू को, यूटा उसे फिनिश करेगा और फिर सबका टारगेट होगा सुकुना। और सब डिस्कस करते हैं कौन फाइट करेगा। काशिमो सिंपल बोलता है, अबे भाई अगर गोजो मर गया तो सिंपल बात है, हम सबको ही जाना पड़ेगा, बट उसमें भी मैं पहले जाऊंगा। फिर इनके बीच थोड़ा डिस्कशन होता है जिसमें कुसाकाबे सीधा बोलता है उन लोगों को फाइट में एंटर करना कोई वैल्यूएबल नहीं है अगर उनके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो सुकुना को हार्म कर सके। और वो एग्जांपल देता है मीवा का, जो कि अब अपनी कटाना को फिर से हाथ नहीं लगा सकती बिकॉज ऑफ हर बाइंडिंग वाव, और ये उसने ली थी अगेंस्ट केंजाकू। वो सिंपल बोलता है अगर सुकुना और केंजाकू बच गए या इन दोनों में से सुकुना भी बच गया तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में अपना कामो सीधा बोलता है कि मैं इस फाइट में नहीं एंट्री करूंगा क्योंकि उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और बचे सारे सॉर्सरर उसकी बात की रिस्पेक्ट करते हैं। यूजी उसे थैंक्स बोलता है ब्लड मैनिपुलेशन आर्ट सिखाने के लिए। एंड देन एंट्री होती है हिगुरुमा की। वो सीधा बोलता है काशिमो के बाद मैं जाऊंगा क्योंकि वो अपनी कर्स टेक्निक से सुकुना की टेक्निक को कॉन्फिस्केट कर सकता है। और साइड में काशिमो को गुस्सा जाता है। वो बोलता है यार इसको ऐसा लगता है मैं हार जाऊंगा सुकुना से। हकारी उसे शांत करता है। हिगुरुमा का प्लान सिंपल है, अगर उसका डोमेन डेडली सेंटेंसिंग सुकुना को गिल्टी प्रूफ कर देता है तो उसे मिलेगी एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड जिससे वो वन शॉट में अपोनेंट को किल कर सकता है। देन अगेन प्रॉब्लम ये होती है कि सुकुना के क्राइम्स इतने ज्यादा हैं कि जजमेंट रैंडमली कोई भी चार्ज पिक कर सकता है। मतलब मास मर्डर की जगह वो प्रॉपर्टी डैमेज भी चार्ज कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा प्लान फेल। फिर यूजी एक आइडिया देता है रीट्रायल का, मतलब उसका पुराना केस दोबारा खोला जाएगा और इस बार सुकुना को भी ऐड किया जाएगा। टारगेट क्लियर है, शिबुया मासाकियर, उसकी डेथ पेनल्टी सीधा सुकुना पे। बैक टू प्रेजेंट में अपने क्रोध से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। हिगुरुमा अटैक करता है और यूजी डायरेक्टली सुकुना पे पंच लैंड करता है। सुकुना ब्लॉक कर लेता है लेकिन उसे फील होता है ये पंच नॉर्मल नहीं था। नेक्स्ट सेकंड डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग, पूरा बैटलफील्ड कोर्ट रूम में कन्वर्ट हो जाता है। और हिगुरुमा बोलता है यूजी का कन्फेशन झूठा था, रियल कल्प्रिट सुकुना है। एक साइड पे चल रही है हकारी वर्सेस उराउमे। उराउमे डायरेक्टली हकारी का हाथ फ्रीज करके तोड़ देता है लेकिन नेक्स्ट सेकंड हकारी उसको इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है। उराउमे भी शॉक हो जाता है, बोलता है रीजनरेशन स्पीड में ये बंदा गोजो और सुकुना को भी कॉम्पीट करता है। एक तरफ हकारी पूरा क्रेजी हो रहा था तो दूसरी तरफ उराउमे भी अपनी फ्रीजिंग टेक्निक से हकारी का पैर को फ्रीज कर देता है। लेकिन हकारी बिना टाइम गवाए अपना फ्रोजन लेग तक तोड़ देता है सिर्फ एक किक लैंड करने के लिए। लेकिन असली ट्विस्ट तो कोर्ट रूम में आता है। हिगुरुमा कॉन्फिडेंटली सुकुना पे ट्रायल स्टार्ट करता है। उसको लगता है अब गेम ओवर है क्योंकि एविडेंस सेम है, शिबुया मासाकियर। तुम एक बार अपने सुकुना को देखो, बंदा पूरे रूल फॉलो कर रहा है, कुछ अटैक ट्राई कर रहा है नहीं। सुकुना अच्छा है भाई, समझो। ऊपर से वो तो हिगुरुमा को बताता भी है कि मुझे तुम्हारे डोमेन एक्सपेंशन के सारे रूल्स पता है बिकॉज मैंने भी वो फेस किया था जब मैं यूजी की बॉडी में था। तो सुकुना बोलता है इन सब चीजों को जल्दी करते हैं। और बस होना क्या था, सुकुना के पास कोई डिफेंस लॉयर तो था नहीं और यूजी और हिगुरुमा ने ऑलरेडी जजमेंट को खरीदा हुआ है। और जजमेंट तुरंत डिसीजन सुनाता है, गिल्टी, कॉन्फिस्केशन, डेथ पेनल्टी। हिगुरुमा को मिल जाती है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। सबको लगता है अब सुकुना की कर्स टेक्निक गई और उसी मूवमेंट पे ताकुमो, चोसो और कुसाकाबे तीनों आ जाते हैं। लेकिन अपना सुकुना कहता है चाचा वास्ते के ना हुई और इन द नेक्स्ट सेकंड सुकुना यूज करता है स्लैशेस। हिगुरुमा शॉक में रियलाइज करता है उसकी टेक्निक का सबसे बड़ा लूप होल, अगर अपोनेंट के पास कर्स टूल हो तो कॉन्फिस्केशन पहले उस टूल को टारगेट करेगा, नॉट द कर्स टेक्निक। मतलब श्राइन नहीं गया, सिर्फ कामुटो के कॉन्फिस्केट हुआ है। और यहीं पर सब समझ जाते हैं ये लोग फंस चुके हैं। अब तुम बताओ कमेंट में गाइस, एक मंथ की ट्रेनिंग करी इन्होंने और इनको अपनी टेक्निक का लूप होल तक नहीं पता। और एक तरफ सुकुना है जो दूसरे की टेक्निक यूज करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। लास्ट मोमेंट पे हिगुरुमा का पूरा प्लान फेल हो गया था क्योंकि उसकी टेक्निक ने सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉन्फिस्केट करने के बजाय उसका कर्स टूल कामुतो के कॉन्फिस्केट किया। और सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है कि सबको लगता है अब गेम ओवर। एंड देन कुसाकाबे अपना सिंपल डोमेन एक्टिवेट करता है ताकि सुकुना के स्लैशेस को वीकन कर सके। और सुकुना भी नोटिस करता है कि बैटल स्टार्ट होने से पहले सबने अपनी कर्स एनर्जी रिइंफोर्समेंट काफी इंप्रूव करी है। मतलब एक मंथ की ट्रेनिंग इनकी बेकार नहीं गई, थोड़ी तो यूजफुल थी। फिर कुसाकाबे सुकुना की टेक्निक एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि सुकुना का नॉर्मल डिसमेंटल अलग है और क्लीव वो भी डिफरेंट है, और वो एक स्पेशल स्लैश वर्ल्ड कटिंग जिसने गोजो को किल किया था। कुसाकाबे ये भी बोलता है कि सुकुना शायद उस स्लैश को कैजुअली स्पैम नहीं कर सकता क्योंकि इतनी बड़ी टेक्निक के लिए या तो बाइंडिंग वाव या फिर रिचार्ज टाइम चाहिए होता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश का एक डायरेक्ट हिट मतलब इंस्टेंट डेथ। ये सब चीजें बस कुसाकाबे सोच रहा है। तभी चोसो सुकुना पे पियर्सिंग ब्लड फायर करता है लेकिन सुकुना लिटरली
में भाई गायब हो चुका है और नेक्स्ट सेकंड डायरेक्टली चोसो के सामने अपीयर होके अपने 2 हाथ उसके बॉडी के अंदर घुसा देता है। चोसो ऑलमोस्ट वन शॉट हो जाता है यहाँ पे, बट यूजी उसको पकड़ लेता है। बट सुकुना क्लियरली सबसे अलग लेवल पे था यार। फिर इनो अटैक करता है नानामे की कर्स ब्लेड के साथ और यहाँ रिवील होता है कि उस स्वॉर्ड में नानामे की रेशियो टेक्निक स्टोर्ड है। सुकुना भी एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अटैक एक्सपेक्टेड से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर ऑब्वियस सुकुना फिर इनो को भी किक मार के उड़ा देता है। अब यूजी कुसाकाबे सब मिलके हिगुरुमा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड ही उनकी लास्ट होप है। सुकुना डायरेक्टली समझ जाता है डेंजरस बंदा तो हिगुरुमा है, इसलिए वो सीधा उसको आइसोलेट करता है। पहले पंचेस में उसको तोड़ता है, फिर पूरा बिल्डिंग के अंदर उसे फेंकता है। यूजी उसके पीछे भागता है बट उसको रियलाइज होता है कि सुकुना की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है। फिर फ्लैशबैक में रिवील होता है कि हिगुरुमा की स्वॉर्ड एक्चुअली सिर्फ उस सोल को किल करेगी जिसको डेथ पेनल्टी मिली है। मतलब अगर सुकुना को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड हिट करती है तो सुकुना मर जाएगा, लेकिन मेगुमी वो बच सकता है। और इसी वजह से यूजी हिगुरुमा से ट्रेनिंग के दौरान पूछता भी है क्या तुम मरना चाहते हो, क्योंकि राइट नाउ हिगुरुमा रिवर्स कट टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता, फिर भी फ्रंट लाइन में फाइट कर रहा है। हिगुरुमा बोलता है कि उसने लॉ को अबैंडन किया, इसलिए वो अपने रोल को पूरा करके पनिशमेंट डिजर्व करता है। लेकिन सबसे इंसेन मूवमेंट अभी बाकी है। सुकुना हिगुरुमा पे स्लैशेस यूज करता है और सडनली हिगुरुमा डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करके उन स्लैशेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। सुकुना लिटरली में शॉक्ड रह जाता है क्योंकि हिगुरुमा सिर्फ 2 महीने पहले सॉर्सरर बना था और अब वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन जैसे एडवांस टेक्निक यूज कर रहा है। और फाइनली नैरेटर का डायलॉग एके गेगे अकुतामी, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड शाइनिंग ब्राइटली अगेन, गारंटीड टू किल बाय द मैन विद टैलेंट इक्वल टू सातोरू गोजो। तो आगे क्या होगा? हिगुरुमा के डोमेन एम्प्लीफिकेशन से सुकुना तो शॉक रह गया था क्योंकि हिगुरुमा सिर्फ डोमेन एम्प्लीफिकेशन नहीं उसको परफेक्टली कंट्रोल भी कर रहा था। नॉर्मली जब कोई डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करता है तो उसकी अपनी कर्स टेक्निक टेम्पररी बंद हो जाती है, लेकिन हिगुरुमा ने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना दिया। वो एक साइड से डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज कर रहा था और दूसरी साइड अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को भी एक्टिवेट करे हुए था। और यही सेम फीट सिर्फ सुकुना ने गोजो के अगेंस्ट दिखाई थी जब वो मोहरागा अडेप्टेशन को कम्प्लीटली बंद किए बिना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज कर रहा था। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हिगुरुमा सुकुना के लेवल पर अपनी टेक्निक्स को टॉगल कर रहा है। आई मीन वो बहुत फ्रीक्वेंटली डोमेन एम्प्लीफिकेशन और अपनी खुद की कर्स टेक्निक में स्विच कर रहा है। और इसीलिए सुकुना फाइनली हिगुरुमा का नाम पूछता है। हिरोमी हिगुरुमा वही नाम है ना तुम्हारा? मतलब अब सुकुना इसको सिर्फ एक रैंडम सॉर्सरर नहीं एक वर्दी अपोनेंट मान रहा है। फिर सुकुना अपने एक्स्ट्रा आर्म से हैंड साइन बनाता है और पूरी बिल्डिंग स्लैश इससे डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजी भी फाइनली बैटल ज्वाइन करता है। हिगुरुमा फॉलिंग डेब्रिस के ऊपर पे जंप करके सुकुना को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना इंटेंशनली उसके सामने डेब्रिस ही उड़ा देता है ताकि उसका फोकस ब्रेक हो जाए। एंड देन सुकुना डायरेक्टली यूजी के सामने अपीयर होता है। यूजी पंच मारने जाता है लेकिन सुकुना उसका हाथ पकड़ के डायरेक्टली क्लीव यूज करता है और यूजी के लोअर टोर्सो का आधा हिस्सा लिटरली कट हो जाता है। सुकुना बोलता है तुम कितने बोरिंग हो, तू मुझे एक्साइट जरा सा भी नहीं करता। फिर सुकुना फिर से हिगुरुमा पे फोकस करता है। हिगुरुमा अपना पूरा ट्राई करता है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से हिट करने का, लेकिन सुकुना उसको पंचेस से डोमिनेट करता रहता है। एंड देन सुकुना स्टार्ट करता है चैंट ड्रैगन स्केल्स रिपल्शन पेयर्ड फॉलिंग स्टार्स डिसमेंटल, और इसी के साथ वर्ल्ड कटिंग स्लैश लॉन्च होता है। ये अटैक वो हिगुरुमा को जान से मारने के लिए नहीं यूज करता, वो ये टेक्निक बस उसके नीचे ब्रिज को काटने के लिए करता है। हिगुरुमा अटैक तो डॉज कर लेता है बट उसका राइट आर्म कट हो जाता है। और यहाँ आता है चैप्टर का कोल्डेस्ट मोमेंट। सुकुना उसको बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक जानते हो, उससे अपने आप को हील करो जल्दी। गाइस इमेजिन करो एनीमे खुद तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है और वो भी बैटल के बीच में। कमेंट्स में सुकुना के GIF स्पैम कर दो। हिगुरुमा पेन से ऑलमोस्ट टूट रहा है फिर भी वो चार्ज करता है, लेकिन सुकुना उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और लेग्स भी स्लैश कर देता है और अगेन बोलता है जल्दी हील करो वरना सर काट दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुकुना तो भाई रिक्वेस्ट कर रहा है। ये पैनल देखो तुम, सुकुना खुद कह रहा है कि भाई कुछ एफर्ट तो शो कर ले। लास्ट मोमेंट पे सुकुना के इतना रिक्वेस्ट करने पे भी हिगुरुमा रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं करता एंड तभी सडनली पियर्सिंग ब्लड आके सुकुना को हिट करता है। दैट मींस चोसो इज स्टिल अलाइव। ये डिस्ट्रैक्शन यूज करके हिगुरुमा फाइनली रिवर्स कर्स टेक्निक अवेकन कर देता है। वो अपने हाथ और लेग्स रीजनरेट करता है। लॉर्ड सुकुना जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हिगुरुमा फिर से स्वॉर्ड से अटैक करता है और सुकुना के राइट आर्म पे अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, बट सुकुना कुछ ऐसा करता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वो लास्ट सेकंड अपना हाथ काट देता है ताकि स्वॉर्ड टच ना करे और फाइनली सुकुना क्लीव से
हिगुरुमा को ब्रूटली स्लैश कर देता है, लेकिन मरते मरते भी हिगुरुमा हार नहीं मानता। वो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड यूजी की तरफ थ्रो कर देता है। यूजी पीछे से स्वॉर्ड पकड़ लेता है और हिगुरुमा फाइनली यूजी की आंखों में देख के बोलता है, मैं जो कर सकता था वो कर दिया। और चैप्टर एंड होता है यूजी के सुकुना की बैग में एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड घुसाने के अटेम्प्ट के साथ। लास्ट मोमेंट पे यूजी ने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना को हिट कर दिया था, बट सुकुना लास्ट सेकंड पे उस अटैक को डॉज कर देता है और जैसे ही हिगुरुमा गिरता है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड की लाइट भी डिसअपीयर हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिगुरुमा मर चुका है। यूजी को नानामी की डेथ का वो मोमेंट भी याद आता है, लेकिन सुकुना बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं देता। वो डायरेक्टली यूजी को ब्रूटल पंचेस और किक्स मारता है और फिर डबल डिसमेंटल से उसको फिर से स्लैश कर देता है। यहाँ सुकुना 3 चीजें नोटिस करता है। फर्स्ट, कि हिगुरुमा के मरने के बावजूद उसका कामुटोके वापस नहीं आया, और सेकंड, यूजी का पूरा स्टमक जो पहले क्लीव से डिस्ट्रॉय हुआ था वो हील हो गया है, मतलब यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। एंड थर्ड, उसने उयुई और केरारा को बैटलफील्ड पर आते हुए देख लिया और वो हिगुरुमा की बॉडी इंस्टेंटली वहाँ से ले जा लेते हैं। सुकुना समझ जाता है कि इसीलिए गोजो की बॉडी भी वहाँ पे नहीं थी और हो न हो इनमें से कोई टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा है। सुकुना सोचता भी है अगर वो ये बॉडीज शोको के पास ले जा रहे हैं जो आरसीटी यूज करना जानती है, फिर भी वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आरसीटी से किसी और को हील करना उतना इफेक्टिव नहीं होता। और वो ये चीज भी बोलता है, मेरी और गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक के सामने शोको की रिवर्स कर्स टेक्निक कुछ भी नहीं है। सुकुना सडनली रियलाइज करता है कि उसको इरिटेशन फील हो रही है और रीजन था यूजी इतादोरी। सुकुना बोलता है कि नॉर्मली उसने हजारों लोगों को मारा है, सब अपने आइडियल्स के लिए फाइट करते थे, लेकिन किसी ने भी उसको इतना इरिटेट नहीं किया जितना यूजी ने किया है, क्योंकि ये यूजी वीक होने के बाद भी साला हर बार उठ रहा है और सिर्फ अपनी विल पावर से सुकुना को चैलेंज कर रहा है और यही चीज अंदर से सुकुना को डिस्टर्ब कर रही है। एंड देन यूजी का कोगाने अनाउंस करता है रूल 15, व्हिच इज मेगुमी फुशिगोरो नाउ हैज द अथॉरिटी टू एक्टिवेट द मर्जर बिटवीन टेंगेन एंड ह्यूमैनिटी। ये रूल ऐड किया है केंजाकू ने, और क्योंकि सुकुना अब मेगुमी की बॉडी में है तो टेक्निकली मर्जर एक्टिवेट करने का कंट्रोल सुकुना के पास चला गया। और अब कुसाकाबे रियलाइज करता है इसका मतलब अपने फैन फेवरेट यूटा ओकोत्सु ने केंजाकू को खत्म कर दिया है। अब सुकुना ओपनली बोलता है कि पहले वो सारे सॉर्सरर्स को मारेगा, फिर बाकी कलिंग गेम प्लेयर्स को, और फाइनली पूरा मर्जर मॉन्स्टर क्रिएट होगा। लेकिन तभी पूरा ग्राउंड क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली बैटलफील्ड में एंट्री होती है स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूटा ओकोत्सु की। सीजन 3 के एंड में तुमने इसे भागते हुए तो देखा होगा, तो समझ जाओ वो किस स्पीड से यहाँ पहुंचा होगा। यूटा डायरेक्टली सुकुना पे अटैक करता है, सुकुना भी एक्साइटेड होकर उससे क्लैश करता है। सुकुना बोलता भी है, तुम्हें जितना ट्राई करना है कर लो, मैं तो उन सबको मारूंगा जिसकी तुम केयर करते हो। लेकिन नेक्स्ट सेकंड रिका सडनली अपीयर होकर सुकुना को बिल्डिंग के अंदर स्मैश कर देती है। एंड देन रिका बोलती है, तू ये धमकी दे किसे रहा है? एंड द क्वीन इज हियर। सीन स्टार्ट होता है केंजाकू के फाइनल वर्ड से, जहां वो बोलता है कि उसकी विल इनहेरिट होगी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड यूटा नोटिस करता है कि केंजाकू की डेड बॉडी सडनली शेक करने लगती है, क्योंकि केंजाकू की डेथ के बाद उसका कंट्रोल सारे एब्जॉर्ब्ड कर्स स्पिरिट पे खत्म हो गया था और अब हजारों कर्सेस फ्री होके पूरे एरिया में रैम्पेज करने लगते हैं। और तभी यूटा और रिका मिलकर सारे कर्सेस को रोकते हैं। दूसरी तरफ केंजाकू का सीवियर्ड हेड अभी भी अलाइव है और उसके अराउंड एक ब्लैक मास फॉर्म होता है जिसके अंदर फीटस जैसा टेंगेन था। यहाँ रिवील होता है कि केंजाकू ने बैकअप प्लान ऑलरेडी बना रखा था। उसने सुकुना को मर्जर एक्टिवेट करने की अथॉरिटी दे दी थ्रू मेगुमीज बॉडी। फिर टेंगेन का वो ऑर्ब डायरेक्टली सुकुना की तरफ फ्लाई करता है और यूटा इंस्टेंटली केंजाकू के ब्रेन में स्वॉर्ड घुसा देता है। एंड इन द बैटलफील्ड सुकुना उस ऑर्ब को खा लेता है। यूटा नोटिस करता है कि सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक आउटपुट रिकवर हो रही है, मतलब अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सुकुना फिर से डोमेन एक्सपेंशन यूज कर पाएगा। अपने राव साहब यूटा भाई खुद को ब्लेम करते हैं हिगुरुमा की डेथ के लिए और डिसाइड करते हैं कि अब ये फाइट वही फिनिश करेगा। इसमें आगे बढ़ूं, एक इम्पोर्टेंट बात, मैं 14 जून 2026 को लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जहाँ हम फाइनली डिसाइड करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, गोजो या सुकुना। और ये डिसीजन मैं अकेले नहीं लूंगा। आई वॉन्ट ऑल यू गाइज टू बी देयर। तो अगर तुम आ रहे हो तो कमेंट में रेड हर्ट फॉर टीम सुकुना एंड ब्लू हर्ट फॉर टीम गोजो स्पैम कर दो। एंड यहाँ बैटल स्टार्ट होती है रिका के डिस्ट्रैक्शन के साथ। रिका सुकुना का विजन ब्लॉक करती है और यूटा स्वॉर्ड थ्रस्ट करता है, लेकिन सुकुना अपने हाथ के अराउंड मिनी डिसमेंटल चेनसो बना लेता है ताकि डायरेक्टली ब्लेड टच ना करना पड़े। फिर यूटा और रिका दोनों मिलकर सुकुना को प्रेशर करते हैं और फाइनली यूटा बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। पूरा बैटलफील्ड इंस्टेंटली यूटा के डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ हर जगह रैंडम कटानास पड़ी होती है। सुकुना इंस्टेंटली हॉलो विकर बास्केट यूज करता है ताकि डोमेन के शॉर्ट हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन यही एक्चुअली यूटा का पूरा प्लान था, क्योंकि हॉलो विकर बास्केट मेंटेन करने के लिए सुकुना को कंटिन्यूअसली
हैंड साइन और चैंट्स यूज करने पड़ रहे थे, मतलब उसके आधे हाथ ऑलरेडी बिजी हो गए। और उसी वक्त अपने राव साहब डोमेन की स्वॉर्ड्स यूज करके कॉपीड टेक्निक स्पैम कर देते हैं। एक स्वॉर्ड उठा के वो थिन आइस ब्रेकर यूज करते हैं, वही ऊरो वाली टेक्निक, और वो अटैक सुकुना को उड़ा देता है। तब सुकुना फाइनली समझता है कि असली बैकअप प्लान क्या है। यूटा कॉपीड कर्स टेक्निक से सुकुना को प्रेशर करेगा, रिका सपोर्ट देगी और यूजी अपने सोल पंचेस से सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग करेगा। मतलब पहली बार सुकुना जेन्युइनली कॉर्नर होता हुआ दिख रहा है। और तुम्हें क्या लगता है सुकुना ने इसके बाद क्या किया होगा? वो लिटरली में स्माइल करता है और कहता है फाइनली इस बैटल में हर किसी का अपना रोल है। यूटा फाइनली फुल ऑफेंसिव मोड में चले जाता है अगेंस्ट रोमन सुकुना। उसका डोमेन एक्सपेंशन ऑथेंटिक म्यूचुअल लव बेसिकली एक ब्रोकन एबिलिटी है, जहाँ उसके कॉपीड कर्स टेक्निक अनलिमिटेड स्वॉर्ड्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं। और सबसे डेंजरस बात, यूटा को खुद भी नहीं पता होता कि कौन सी स्वॉर्ड में कौन सी टेक्निक है, जब तक कि वो उसे टच ना करे। अब डोमेन के अंदर सुकुना को सरवाइव करने के लिए हॉलो विकर बास्केट कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ रहा है, जिससे उसके 2 हाथ और 1 माउथ तो बिजी हो जाते हैं, विच मीन सुकुना अपनी फुल पावर यूज ही नहीं कर सकता। यूटा पहली स्वॉर्ड यूज करता है ध्रुव लकड़ा वाली की टेक्निक। 3 मिनी शिकिगामी सुकुना के अराउंड घुमाने लगता है। और होता क्या है इस टेक्निक में, वो 3 शिकिगामी सुकुना के अराउंड इवॉल्व होते हैं और उस पाथ पे एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट होता है। और अगर दूसरा सॉर्सरर उस ट्रेजेक्ट्री के अंदर ही नहीं रहा और उसने उस प्लेस से बाहर जाने की कोशिश करी, तो वेब ऑफ स्लैशेस उस पे पड़ते हैं। इस ओपनिंग का फायदा उठा के यूजी सुकुना को मल्टीपल पंचेस मारता है और यहाँ रिवील होता है कि यूजी के पंचेस एक्चुअली सुकुना और मेगुमी की सोल बाउंड्री को हिट कर रहे हैं, विच मीन्स हर पंच के साथ सुकुना का मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल वीक हो रहा था और मेगुमी की सोल स्लोली अवेकन होने लगती है। यही था उनका रियल प्लान। यूजी सुकुना को वीकन करेगा और जब हॉलो विकर बास्केट टूटेगा तब यूटा जैकॉब्स लेडर यूज करके सुकुना को मेगुमी की बॉडी से कंप्लीटली इरेज करेगा। फिर यूटा ऊरो की स्काई मैनिपुलेशन यूज करता है, हवा में फ्लोट करते हुए सुकुना पे अटैक करता है। रिका भी नॉन स्टॉप प्रेशर डाल रही होती है, एक तरफ यूजी और एक तरफ रिका, और बीच में यूटा अपनी कॉपी टेक्निक स्पैम कर रहा था। रिका यूजी को उठा के फेंकती है सुकुना की तरफ। सुकुना इजीली उस मूव से बचता है, पर यूजी सुकुना का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरी साइड से यूटा भी अटैक करने वाला होता है। सुकुना यूजी पे क्लीव करने वाला था, लेकिन तभी यूटा कट स्पीच यूज करता है डोंट मूव, और सुकुना भाई फ्रीज हो जाते हैं जस्ट फॉर अ सेकंड। उस ओपनिंग का यूज करके यूटा थिन आइस ब्रेकर मारता है जो स्पेस को ग्लास की तरह तोड़ देता है, और वहाँ रिका सुकुना को अपने हैमरिंग अटैक से स्मैश करती है। इससे सुकुना को थोड़ा डैमेज तो आता है, पर उतना भी नहीं। सुकुना समझने लगता है कि यूटा हर बार नई टेक्निक यूज कर रहा है, एंड देन यूजी और यूटा दोनों भागते हैं सुकुना की तरफ, और अब सुकुना लॉन्च करता है डिसमेंटल, और यूजी और यूटा पे इतना हैवी स्लैश पड़ते हैं कि दोनों बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। रिका अकेले सुकुना से लड़ रही होती है, पर सुकुना उसकी फिस्ट पकड़ता है और अपने क्लीव से उसकी फिस्ट को अलग कर देता है। तो अब आगे क्या होगा? लास्ट मोमेंट पे यूटा और यूजी पे हैवी डिसमेंटल पड़ता है और वो बैडली इंजर्ड होते हैं, और हमें सुकुना के थ्रू कुछ चीजें पता लगती है। उसकी कट्स टेक्निक अभी करंट मूवमेंट पे यूटा ओकोत्सु के लेवल पर है। वो अभी एफिशिएंटली रिवर्स कट्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, और ना ही डोमेन एक्सपेंशन, और यहाँ तक कि यूजी ने भी रिवर्स कट्स टेक्निक सीख ली है। ऊपर से यूटा ने अपने डोमेन एक्सपेंशन का श्योर हिट इफेक्ट सिर्फ सुकुना पे रखा है, इसीलिए यूजी फ्रीली मूव कर पा रहा है। और इस लेवल का बैरियर बना पाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स सिंपली अ हाई लेवल बैरियर टेक्निक। सुकुना इन दोनों से पूछता है कि सालो तुमने पिछले 1 महीने में क्या क्या कर दिया? अपना यूजी तो बोलता है हार्ड वर्क और यूटा बोलता है चीटिंग, एंड देन यूजी और यूटा दोनों आरसीटी यूज करके हील हो जाते हैं। और यूटा बोलता है अगर स्टार्टिंग में गोजो सेंसे नहीं होते तो सुकुना एट एन इंस्टेंट हम सबको खत्म कर चुका होता। और यूजी बोलता है मुझे ये बोलते हुए तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बट हम द स्ट्रॉन्गेस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अगर हमने इसको इसी डोमेन में खत्म नहीं करा तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। फिर यूटा एक स्वॉर्ड लेके सुकुना की तरफ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से सुकुना को हिट करता है, और सुकुना का ब्लड उसकी स्वॉर्ड पे लगता है और कंडीशन फॉर इंक फुलफिल हो जाती है, विच मीन्स सुकुना अब यूज कर रहा है चार्ल्स बर्नर्ड की टेक्निक। इसका मतलब अब यूटा को 1 सेकंड आगे का फ्यूचर भी दिख सकता है, जो कि हेल्प करता है यूटा को सुकुना के अटैक से। और सुकुना इन एन इंस्टेंट ये चीज नोटिस भी कर लेता है। फिर सुकुना लिस्ट आउट करता है 5 कट टेक्निक जो कि यूटा ने अभी तक यूज करी है, और वो एक चीज सोचता है कहीं इसने लिमिटलेस भी कॉपी तो नहीं की होगी, और वो उसी वक्त उस थॉट को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि लिमिटलेस को कंट्रोल करने के लिए 6 आइज नेसेसरी है। और अब सुकुना को लगता है कि अब यूटा के पास कोई कट टेक्निक नहीं बची होगी, एंड देन यूटा रियलाइज करता है कि सुकुना हर बार एक ओपनिंग छोड़ रहा है जब जब वो किसी न्यू टेक्निक से हिट हो रहा है। वो कटाना उठाता है और यूटा यूज करता है ऊरो की कट टेक्निक। सुकुना का विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है। यूटा सीधा सुकुना को स्वॉर्ड से हिट करने का सोचता है। सुकुना स्वॉर्ड पकड़ लेता है, लेकिन तब यूटा रिवील करता है कि इस स्वॉर्ड में स्टोर्ड है टेक्निक लीव, एंड नेक्स्ट सेकंड सुकुना को उसकी ही टेक्निक स्लैश कर देती है। किंग ऑफ कर्सेस को पहली बार रियलाइज होता है यूटा और यूजी उसको एक्चुअली कॉर्नर में पुश कर रहे हैं।